लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और काउंटिंग शुरू होने में बस चंद घंटे की अब देरी है और सभी को इंतजार है रिजल्ट का। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक चुनाव की चाल जारी है। तो कोई जीत के दावे कर रहा है तो कोई एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहा है। उधर काउंटिंग की तैयारी भी पूरी है और इस आधे घंटे में हम लोग समझेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या मैसेज देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए तुरंत जान लेते हैं 4 बड़ी खबरें। तो रिजल्ट पर सबकी नजर है। बिहार चुनाव में कल क्या होने वाला है ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और नीतीश और तेजस्वी के लिए बिहार चुनाव 2025 का इतना अहम क्यों है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कि रिजल्ट के बाद अर्श या फर्श पर क्या प्रशांत किशोर रहेंगे, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार के वोटर्स ने रिकॉर्ड वोटिंग करके पूरे देश को एक अच्छा मैसेज दे दिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में सिर्फ रात भर की ही देरी है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंटिंग की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। नेताओं के साथ साथ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार के रिजल्ट पर है। रिकॉर्ड मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट की बारी है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार चुनाव के नतीजों पर है। काउंटिंग के लिए बिहार के सभी 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना जिले की मतगणना इसी एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर होगी, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त तस्वीरों में सारे अधिकारी जो है एक एक कर निकल रहे हैं यहाँ पर, और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर। और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। नतीजों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां करीब करीब पूरी की जा चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के साथ साथ मतगणना की हर संभव तैयारी की जा रही है। पूरे बलों की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और पूरे जिले में चौकसी बढ़ती जाएगी। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से होगी। उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोट गिने जाएंगे, फिर दोनों साथ चलता रहेगा। लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक EVM की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। 163 जो 144 CRPC जिसको बोलते थे वो लागू रहेगा क्षेत्र में। जहां कहीं यदि भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो उनको डिस्पर्स करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की सभी 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत EVM में कैद है। कौन जीतता है, कौन हारता है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, काफी हद तक शुक्रवार दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। जबकि महागठबंधन का दावा है कि एग्जिट पोल एक्चुअल पोल आने पर फेल साबित हो जाएंगे। वैसे दोनों ही गठबंधन के नेता सरकार बनाने का दावा जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब चुनाव की चाल तो समझते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव हो चुका है, अब काउंटिंग का इंतजार है। बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर वोटों की गिनती होगी और यहीं से पल पल का अपडेट भी आएगा। और आखिर में इन्हीं काउंटिंग सेंटर से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, हम लोग आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से ही होगी, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद में कई राजनीतिक दलों की ओर से ये मांग की गई थी कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो। तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे के बाद में EVM की गिनती शुरू होगी और फिर उसके बाद दोनों साथ चलता रहेगा। लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती है तब तक EVM की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। और देखिए, सुबह 8:30 बजे से 243 सीटों पर किस्मत आजमा रहे 2616 उम्मीदवारों का क्या होगा ये पता चलना शुरू हो जाएगा। और शाम से लेकर रात के बीच ये साफ हो जाएगा कि इन 2616 उम्मीदवारों में से वो कौन से 243 भाग्यशाली उम्मीदवार हैं जिन्हें जनता ने बिहार विधानसभा में पहुंचने का मौका दिया है।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके पहले सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कल क्या होगा। इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। 11 तारीख को हुई फाइनल वोटिंग के बाद से अब तक नेताओं के जीत वाले दावे का दौर जारी है। एक मुश्त होकर पांचों पार्टियां 5 पांडव की तरह लड़ रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी जीत की बात कह रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दावा करने वाले नेताओं से लेकर बिहार के एक एक व्यक्ति के मन में बस एक ही सवाल तैर रहा है, बिहार चुनाव में कल क्या होगा? यथास्थिति बरकरार रहेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर बिहार में महागठबंधन जीत का स्वाद चखेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में